ऐसा जो कुछ भी ये सब व्यवस्थित हो रहा है और इससे जो प्रदूषण हो रहा है, ये भी अनाप शनाप पर्यावरण को बिगाड़ने का कारण बन रहा है। इसलिए मैं आज इस पर्यावरण प्रदूषण के लिए यही बात आपसे कहना चाहता हूं। वस्त्र आपके पास कितने ही हो, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा। अन्न कितना ही खा लो भाई, उतना ही खाओगे जितना पेट में समाएगा ना। तुमने अन्न की गिनती बना करके अपने आप को संतुष्ट कर लिया, मैं 5 खाता हूं, 5 खाओ या 10 खाओ, क्वांटिटी तो उतनी ही कंज्यूम होगी ना जितना आपके पेट की जगह है। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हरी चाहे 10 खा लो, चाहे 20 खा लो, चाहे 4 खा लो, चाहे 1 खा लो, आदमी को पेट भरने का उद्देश्य है, चाहे 10 से भरे चाहे 1 से भरे। फर्क क्या पड़ता है भाई? कि कौन सी फिनोमेना शुरू हुआ, ये कहां से फिलॉसफी शुरू हुई जिसने सारे के सारे मतलब विचारों को ही बदल दिया कि हमें क्या समझना चाहिए। परिग्रह परिमाण व्रत का इतना पठन पाठन होने के बाद हर व्यक्ति रतकण श्राप का चार पढ़ता है, हर पाठशाला में पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं। आज आपके सामने ये बात रखी है, आपके गले बात उतरनी चाहिए। जो हम कर चुके कोई बात नहीं, अगर हम भीतर से थोड़ी सी भी अवेयरनेस लाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा रोल पार्ट कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाने में, इस पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में हम अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन वो होगा किससे? मैं किसी और चीज पर जोर नहीं दूंगा। अति वाहन, उसके बाद लिखा है अति संग्रह, ये दूसरे नंबर पर है। आचार्य समंतभद्र महाराज की दृष्टि बहुत बड़ी दृष्टि है, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। अति संग्रह माने और दूसरी चीजों का संग्रह बाद में, पहले अति वाहन से ये प्रदूषण शुरू होता है। इसलिए पहले आप इस तरह के वाहनों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। हमें कितनी जरूरत अपने प्राइवेट वाहन की पड़ती है और हम कितना काम अपने गवर्नमेंट जो व्हीकल्स चलते हैं, जो परिवहन विभाग की चीजें चलती हैं, हम उससे कितना अपना उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इस पर भी ध्यान देने लगेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आएगा, जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत बड़ी रोकने की बहुत बड़ी पहल होगी। चातुर्मास है ना, उसी क्रम में आज किशनगढ़ भी उपस्थित हुआ है, राजस्थान। तो चातुर्मास तो कहीं ना कहीं होगा ही, लेकिन कहां होगा ये निर्णय भी थोड़ा सा योग साधना करने के बाद 21 तारीख के बाद हम अपना मन बनाते हैं। समझ आ रहा है? तो 21 तारीख को ही जो है सबसे बड़ा दिन है अपने लिए। और हम ध्यान योग का यह कार्य सारे समाज, पूरी मंदसौर की समाज के लिए है। यह स्वास्थ्य लाभ तन का मन का आपको मिले और ध्यान के माध्यम से भी कितने बड़े बड़े चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, ये भी आप कभी अपने विश्वास में ला पाएं। तो इस अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया को भी अपने लिए अनवरत जारी रखेंगे। इस तरह से एक बहुत बड़ा योग दिवस पर, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह योग का कार्यक्रम आपके सामने आ रहा है। यह भी मंदसौर के लिए अपने आप एक ऐसा अवसर बन गया। मुझे क्या पता था कि 10 साल हो गए कि 11 साल हो गए। जब मुझे सिंगोली आना हुआ तो आसपास सोचा कहाँ चले, तो 50 लोगों तक पहुंचाए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अति वाहन को रोकना होगा। गुरुदेव का चिंतन और विचारों का मंथन एक अलग ही दिशा की ओर चलता है। तो गुरुदेव के हम बहुत बहुत आभारी नहीं कर सकते हैं। आप हमें इतनी सरल सहज भाषा में कई क्लिष्ट विषयों का रूपांतरण करके हमें समझाया चाहिए। गुरुवर के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। गुरुवर मेरा नमन स्वीकार करें। दर्शक योग शिक्षा संस्थान जो है पिछले 20 साल से योग के अलग लगाए हुए हैं और अधिक जो मैंने प्रवचन सुन रहा था तो गुरुवर ये धरती आज आपने अति वाहन के बारे में कही। मैं सोचता हूँ 11 साल पहले आपको एक और प्रदूषण का ध्यान आया था कि लोगों के अंदर जो प्रदूषण है उसको कैसे अरहम ध्यान से मिटाया जाए, और वो जो आपने
एक जगह है, वो आज 11 साल बाद में फिर यहाँ पे रसोई के नगर में उत्पन्न हो रही है। गुरुवर से आपसे बात हो रही थी कि ये जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है, 11 साल पहले जब गुरुवर यहाँ आए थे और जब आपके मन में अरम ध्यान के बारे में आया, उस समय मेरे को बुलाया था और मैंने कहा था कि यहाँ पे पहली चल रहा है और आपका आशीर्वाद मिला। तो आज मुझे गर्व है कि 20 साल हो गए, मंसूर नगर एक ऐसा शहर है और आसपास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ 20 साल से निःशुल्क योग हो रहा हो, और ये निःशुल्क योग सिर्फ मंसूर की नगरी में हो रहा है। उसका कारण गुरुवर के आशीर्वाद है, इनकी प्रेरणा है। मुझे योग के माध्यम से बहुत साधु अपने बाबा साहब का तो सेवा का मौका मिलता ही है, मगर मुझे साधु भगवंतों का भी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं आपको ज़्यादा समय न लेकर के एक सिर्फ उदाहरण बताना चाहता हूँ कि योग के अंदर कितनी शक्ति है, क्यों योग में जुड़ना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक हमारी साध्वी जी विराजमान थी, 4 घंटे काम हो चुके थे और डॉक्टर ने वहाँ पे उनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर लग गया था और कहा था कि 24 घंटे आपको ऑक्सीजन में रहना पड़ेगा। उन चाहते नहीं थे कि मैं ऑक्सीजन पे रहूँ। उन्होंने जब दूसरे दिन मुझे बुलाया, मैंने उनके बारे में पूरी स्टडी करी और जब हमने योग से उनको जोड़ा, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 हफ्ते तक पात्रे भर भर के उनके कफ निकला। 1 हफ्ते तक मुझे तरह से जो है कफ निकला और 1 हफ्ते बाद में जो शादी यहाँ से यहाँ चलने में उनको सांस फूलती थी, खाने में मन नहीं लगता था, नींद नहीं आती थी, उनको अच्छा लगने लगा। उन्होंने फिर करना शुरू किया। 20 दिन बाद में जिस डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था वो आए, उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा रखा है। सारी चीजें कुछ आपने क्यों नहीं लगाया, आपको 24 घंटे लगाना चाहिए था। उन्होंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। उन्होंने लगाया, जब पहले लगाते थे हुड़ की आवाज आती थी, जब उसने लगाया तो फिल्म से एकदम क्लियर थे। उन्होंने 20 रोज तक पूरी तरह से किया और 20 जब यहाँ पे उसके पहले कहाँ से प्यार करने का सोच नहीं सकते थे, सिर्फ 1 महीने की उनकी साधना के कारण, उस योगी की शक्ति के कारण वो यहाँ से प्यार कर चुके हैं और उज्जैन से आगे देवा तक पहुँच चुके हैं। ये योगी की शक्ति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुवर ने जब अभी कहा कि 21 जून से बहाना है, आपको जागृत करने का बहाना है कि उसका योग से जुड़े। यदि 21 जून का आप जुड़ गए और उस योग की शक्ति को पहचान गए तो आप हमेशा यहाँ आएंगे और यहाँ पे योग में आप निःशुल्क हो रहा है, आप सब जुड़े। मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यही प्रार्थना करूँगा, क्योंकि जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, मैंने गुरुवर को बताया कि पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मंसूर में हमने 9000 व्यक्तियों को इकट्ठा किया था। तो आज गुरुवर की पूरा आशीर्वाद है जब हम अपनी शक्ति से 9000 आदमी इकट्ठे कर सकते हैं और ऐसे गुरुवर की आशीर्वाद मिले तो हम इसको ग्राम लोग का हमें 90,000 व्यक्तियों को इकट्ठा करने के लिए शक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति को चाहिए यहाँ पे आप संकल्प लेके जाए कि मुझे अपने तरफ से एक आदमी को मैं 9 आदमी को जोड़ूंगा। इस संकल्प के साथ में यदि आप जाएंगे तो गुरुवर का यहाँ आना पूरी तरह से सार्थक होगा, इनका आशीर्वाद मिलेगा, हमें योग में शक्ति मिलेगी। मुझे भी आप आशीर्वाद दें कि मैं आगे की योग सेवा कर सकूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आपने सभी से अपील और आह्वान किया कि 21 तारीख को योग दिवस के दिन सभी वहाँ उपस्थित हो। नूतन स्टेडियम में प्रातः 5:30 बजे गुरुवर वहाँ उपस्थित रहेंगे। योग साधना से सभी को जुड़ना है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दिन के कार्यक्रम 3 बजे से आता है, शाम 7:45 बजे से भक्ति आरती और जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम। पास से आने वाले भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था पांडाल समिति रखी गई है। सभी हम दिनवारी स्तुति करेंगे। हे दिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख जय। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नौबान नमो पार्वती। आप लगा रहे हो
कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह नंबर वगैरह मेरे को चाहिए। हाँ मैं दे दूँगा, फोटो दे दूँगा। घर पर काम भी कर जय जिनेन, जय जिनेन। हाँ यही भी सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए श्रीमती लीना जी कृपया आकर मंगलमय मंगलाचरण से धर्म सभा का आगाज करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य अथर्व योग प्रणेता मुनि श्री 108 ब्रह्मण्य स्वामी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। चिंतन में हो तुम, मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम, गुरुवर मेरे स्पर्श से स्वर्णिम हो गए जीवन के सभी भैया मैं क्या मांगू इससे बढ़कर आशीष तेरा मेरे साथ रहे, गुरुवर तेरा घर पर खास रहे, गुरुवर तेरा घर पर खास रहे।
तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरु प्रणव की रहे मातम तक जग सके, रोज राग रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। पूछ शरणागत स्वीकार करो, भव जल में नैया पार करो, अपने भक्तों पर ओ गुरुवर उपकार करो, उपकार करो। जिनके महिमा की महिमा को ये शब्द सहज सिखाता है, आदर्श रूप बन सरियों का जो जग में जाना जाता है। कहने से पहले कथनी को जो जीवन दिखलाते हैं, वो महापुरुष की इस जग में गुरु प्रणव के सागर कहलाते हैं। वो महापुरुष की इस जग में गुरु प्रणव के सागर कहलाते हैं। गुरुवर के सर पर हाथ रहे, गुरुवर के सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। छोड़कर महावीर बन गए, सन्मति वीर और अतिवीर बन गए। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने भी सजा दिया जीवन आपका, आप हर एक की निगाहों की तस्वीर बन गए, हर एक के निगाहों की तस्वीर बन गए। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज आमंत्रित करेंगे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान पवन कुमार जी, अशोक कुमार जी, कैलाश चंद जी, अभय कुमार जी अजमेरा परिवार और बाकरीवाल परिवार कृपया आए और पूज्य गुरुदेव के चित्रनारायण, दीप प्रज्वलन और पाठ प्रक्षालन की सभी मंगल क्रियाओं को संपन्न करें। इसके साथ ही आज हमारे बीच दिल्ली से पूज्य गुरुदेव के परम भक्त श्रीमान अतुल जी, अक्षत जी जैन भी उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कृपया पधारें और सभी क्रियाओं की सहभागिता करें। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर से श्रीमान पवन कुमार जी, बीना जी जैन उपस्थित हैं। आप भी आए और दीप प्रज्वलन पाएं। अब दीप प्रज्वलन की मंगल बेला के पश्चात हमारे मंदसौर के श्रावक श्रेष्ठी गुरु भक्त परिवार, बाकरीवाल परिवार एवं श्रीमान पवन कुमार जी अजमेरा परिवार दीप प्रज्वलन के पश्चात पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर अपना सौभाग्य पहुंच रहे हैं। हम सभी का सकल दिगंबर जैन समाज मंदसौर की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। पाठ प्रक्षालन के बाद अब अवसर है पूज्य मुनि संघ के कर कमलों में जिनवाणी भेंट करने का। श्रीमान मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमान सुभाष जी खंडेलवाल, कृपया आते जाएं शीघ्रता से। श्रीमान सुभाष जी खंडेलवाल परिवार, श्रीमान अलग वाली तो आप ही दे सकते हैं। पाठ प्रक्षालन के लिए नीमच नगर से बहुत से श्रद्धालु पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट करने हेतु यहाँ पधारे हैं। आपसे भी अनुरोध है कृपया आएं और श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नीमच दिगंबर जैन समाज के प्रमुख श्रावक श्रेष्ठीगण श्रीमान जम्बू कुमार जी जैन पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भावनाएं रखना चाह रहे हैं। उनसे अनुरोध है 1 मिनट के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता जी में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस
कर्म के घेरे में कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बना देना। सभी दिवाली भेंट करेंगे। उसके बाद हम अगली कड़ी में शास्त्र भेंट करने के लिए भक्तगणों को आमंत्रित करेंगे। यहीं से आप गुरुदेव को अर्पित कर दे, भेंट कर दे। जिनवाणी जिनके हाथ में है, हर्षदीप के हाथ में शास्त्र। आइए आपके स्वागत में संजय जी जोशी, भूपेंद्र जी कोठारी सहयोग करें सभी आ जाए। योगेश जी जैन, अमितेश कोठारी कृपया में और स्वागत स्वीकार करें। अमित गोदावत, पंकज जैन, धीरज अग्रवाल, लाइन से आ जाओ। राहुल जैन, हैप्पी पाटनी, पीले वाले इधर सर, अरे इधर देख लो सब। स्वागत करते आज सभी का, स्वागत करते आज सभी का। आओ आओ श्रीपत परिवार, मंगल स्वागत है। आओ आओ भक्त परिवार, मंगल स्वागत है। ये दोनों ही जो श्रावक शेषीगण परिवार है, ये दानवीर भामाशाह परिवार है, जो दिल्ली और मुजफ्फरनगर से हमारे बीच पधारे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त है। हमेशा जहाँ भी गुरुदेव का प्रवास रहता है, वर्ष भर आपका वहाँ आवागमन लगा रहता है। परम पूज्य गुरुदेव गत वर्ष चातुर्मास में आयुष जैन, भव्य पहाड़िया, अमित गोदा, मयंक कागला, शैलेंद्र जैन, ग्रंथ जैन, आदिनाथ विहार, कीर्ति सेठी, नमन अजमेरा, नमन मोदी, नीरज जैन, आकाश जोशी, राहुल जोशी, सर बीच में से बीच में से हट जाओ। निशान पहाड़िया, रुपेश पाटनी, सम्यक जोशी, शुभम अग्रवाल, आधे रक्षित पाटनी, रोहित पाटनी, इतने लोग नहीं आएंगे। विनीत जोशी, अंकित जैन, संदीप जैन, आधे कर लो और आधे नीचे बैठ जाओ। ललित जैन, सौम्यनाथ जैन, नवीश जैन, महेश जैन, धीरज अग्रवाल, नीचे बैठ जाओ नीचे। हर्ष मेहता, शुभम मेहता, हर्ष यावत, विश्वास कोठारी, तन्मय कोठारी। अरे मैडम क्या कर रहा है यार ये। अभी नाम और है। भैया आधे आगे बैठ जाओ प्लीज। चलिए कुछ नाम शेष है। वे सभी आजाद की इच्छा से नाम नहीं बोले, वो आगे भी कुछ काम आएंगे। आगे आ जाओ। अरे भैया इतने, अरे भैया नहीं आएंगे, इतने नहीं आएंगे यार, क्या कर रहे हैं। हमेशा कोई भी साधु संत हो, पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया है, कोई भी मुनि महाराज, राधिका माता जी, कोई भी संत, कोई भी आचार्य यदि मंदसौर में आ रहे हैं, यहाँ से विहार हो रहा है, तो उन सभी के आहार, विहार और निहार में ये पूरी युवाओं की टीम हमेशा सक्रिय रहेगी। आपके आदेश से ये युवाओं को एकजुट करने का सौभाग्य मंदसौर समाज को प्राप्त हुआ और इतना उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है। ये सभी गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव का मार्गदर्शन है। चलिए अब हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। अब हम पूज्य गुरुदेव उन्हें चरण में के चरणों में चलेंगे, उन्हें निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर। इधर देखिए सब लोग। ठीक है, इधर देखिएगा।
भैया एक सेकंड। परम पूज्य गुरुदेव का तो आकर्षण ही ऐसा है, आपकी छवि ऐसी है कि एक बार जो आपके दर्शन कर ले, एक बार जो आपके समीप आ जाए, वो फिर बार बार आता है गुरु चरणों में। जिन्होंने मोमेंटो लिया को गुरुदेव के प्रवचन पुनः इसी पंडाल में हो, इसके लिए समाज द्वारा श्रीफल भेंट किया जा रहा है। श्रीमान शांतिलाल जी साहब प्रजात्या और सकल निगम मंडल समाज अध्यक्ष अनिल जी जैन पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर रहे हैं पूरी समाज की ओर से कि आपका 22 तारीख को कल योग शिविर में पूज्य गुरुदेव का वहां पर रहे। वह आराध्य गुरु, मेरी दिशा दशा सब कुछ बदलने वाले सरस्वती पुत्र अरम योग प्रणेता श्री 108 प्रणव सागर जी गुरुदेव महाराज की जयकारा में मजा नहीं आया? जोर से एक बार अंतर मन से बोले गुरुदेव प्रणव सागर जी महाराज की। 10 साल पहले दिल्ली में महाराज जी विराजमान थे, 8-9 साल पहले। तब मेरे भाव ऐसी मस्ती में, मतलब ज्यादा मैं सीरियस नहीं थी, मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया था। शायद महाराज जी को भी याद हो ना हो, मुझे याद है अच्छे से। का महाराज जी मंदिर बनाने के बहुत भाव हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। और मुझे सपने में भी यही सोचा था कि महाराज जी के कर कमलों से हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना। तीर्थंकरों ने क्या किया? अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया। यह जब हम प्योरिटी का मोटिव अपने सामने रखते हैं तो हमारे अंदर एक बीज उत्पन्न होता है, वह बीज ही हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। उद्देश्य भी प्योर होगा, वर्तमान में आपका विचार भी उस प्योरिटी के साथ जुड़ेगा, तो वर्तमान में भी आपके मन में, वचन में, काय में वह प्योरिटी आएगी। और प्योरिटी का उद्देश्य लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक पावर अपने आप जनरेट होगी। लोग पावर के पीछे भागते हैं, पावर चाहिए, पावर चाहिए। पावर आती कहां से है? पावर हर उस चीज में होती है जो प्योरिटी के साथ में चल रही होती है। आप महसूस करें कि पावर अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो वो पावर तभी आपके अंदर आएगी जब आप प्योर चीजें अपने पास में रखेंगे, चाहे वो शरीर से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, चाहे भावों से संबंधित हो, और चाहे आत्मा की किसी और क्रिया से संबंधित हो। हर चीज में प्योरिटी होगी तो पावर होगी, और पावर और प्योरिटी मिक्स होकर के आपके अंदर एक पीस जनरेट करेगी। वह पीस आपको इनर सेटिस्फैक्शन देगी, जिससे आप अपने मोटिव तक पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शांति के साथ अपनी गति, अपनी प्रगति करेंगे। ये भीतर का साइंस अगर हम थोड़ा सा समझ लें, योग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और हम ध्यान योग किस सिद्धांत के साथ चल रहा है। आपके अंदर पावर की भी जरूरत है, प्योरिटी की भी जरूरत है, पीस की भी जरूरत है, लेकिन ये सब चीजें आप स्वयं अपने अंदर बनाएं, स्वयं अपनी दिशा बनाएं और स्वयं अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये तभी संभव होगा जब आप अपने अंदर इन चीजों को महसूस करेंगे। उद्देश्य जब आपका प्योर होगा तो वर्तमान का विचार, भाव भी आपका प्योर होगा। वही प्योरिटी आपके अंदर एक पावर क्रिएट करेगी, और उस पावर के माध्यम से जो एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी आपकी सही दिशा में तभी चलेगी जब आपका उद्देश्य सामने शुद्ध होगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, किन चीजों के बीच में आपको घुमा रहा हूं? जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य मनुष्य के लिए शुद्धता होना चाहिए। शुद्धता की प्राप्ति के लिए उसे शक्ति की आवश्यकता होना चाहिए।
शक्ति से वह ऊर्जा को प्रवाह देने के लिए उसे एक भीतर मानसिक शांति भी प्रकट होना चाहिए। ये सब चीजें जब भीतर बनेंगी तब आपका जीवन सही दिशा की ओर चलेगा। बाहर जो चल रहा है वो सब थकाने के लिए है, वो सब रोगी बनाने के लिए है, वो सब विक्षिप्त करने के लिए है, वो सब आपको कहीं ना कहीं पश्चाताप करने के लिए है। लेकिन अगर आप अपनी भीतर की दिशा अच्छी बना करके रखेंगे तो आप बाहर की इन सब बदलती बहुत जल्दी से बदल रही है, और दुनिया के अंदर हर चीज बदलते हुए इतना जनरेशन गैप आ रहा है कि हर एक जनरेशन का एक नया नया नाम मिलता चला जा रहा है। इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है। जब मैंने सुना कि जनरेशन के लिए भी अलग अलग नाम मिल रहे हैं तो मैंने पूछा, भाई मैं कौन सी जनरेशन का हूं? तो मुझे पता पड़ा कि 77 से लेकर के 95 तक की जो जनरेशन है उसको बाय जनरेशन कहा जाता है। मैंने सोचा मैं तो उससे पहले का हूं, तो मैंने अपने आप सोच लिया मैं तो भाई एक्स जनरेशन का हो गया। फिर उसके बाद में 97 से लेकर के 2010 तक का ये जेड जनरेशन कहा जाता है, और 2010 से लेकर के 24 तक का ये अल्फा जनरेशन चल रहा है। सुन रहे हो? अब इसके बाद में और जनरेशन आएगा और भी नया नया गैप आएगा। अब आप सोचो कि एक्स बाई जेड जनरेशन वाले इस अल्फा जनरेशन के लिए क्या देंगे? क्या ये इनको इनका विजन बता पाएंगे? क्या ये इनके लिए आगे बदलने वाले इस समय में जो होगा वो इनके लिए अभी से सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है? दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, और इस बदलती हुई दुनिया में आज अगर आपके सामने आज का जन्मा हुआ कोई बेटा है और आप उसके लिए सोचें कि हम अपने बेटे को बड़ा होकर के ये बनाएंगे, उसके लिए इस जॉब में लगाएंगे, उसका कैरियर इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, वो सोच आपकी दुनिया बहुत बदल जाएगी। जॉब के तरीके बदल जाएंगे, जॉब बदल जाएगी, आप जो सोच रहे हैं वो सब चीजें बदल रही हैं, बदल जाएंगी। और जो आप सोचते रहते हैं बाहर से, दुनिया जिस तरह से बदल रही है, अगर आप भीतर से अपने आप को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो आप इस दुनिया में थक थक करके रुगड़ हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, अंततः आप किसी ना किसी मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। इस बाहर की बदलती हुई दुनिया के बीच में अपने आप को हमेशा सही ढंग से चला करके रखना, ये हर एक व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, और वो चीज उसी ढंग से चलेगी। बाहर का सिद्धांत बदल सकता है लेकिन भीतर के सिद्धांत एटर्नल है। इसलिए मैं आपको उन एटर्नल सिद्धांतों की ओर ले जाना चाहता हूं कि आप अपने अंदर एक उद्देश्य बनाएं कि हमें क्या बनना। सबसे बड़ा उद्देश्य है प्योरिटी को अपने सामने। लगी रहेगी जहां पर आप जाकर बैठ भी सकते हैं, परंतु यदि किसी को अपना अलग से कोई योग में भी लाना हो तो भी आप ला सकते हैं। बाकी ना पूरी ग्राउंड में बिछी रहेगी। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो स्टेडियम में चारों तरफ लगी हुई सीढ़ियों पर बैठ पाएंगे। अलग से कुर्सियों की व्यवस्था वहां नहीं रहेगी। स्टेडियम में लगी जो सीढ़ियां हैं उन पर आप बैठकर आराम से योग आसन कर सकते हैं। चरण पादुका स्टेडियम में अलाउ नहीं रहेगी। जहां नेत्राधिक स्थान है वहां पर आपको चरण पादुका छोड़ना रहेगी। वहां पर समिति की ओर से जो भी खाना लाए हैं उन्हें सभी को एक टी-शर्ट प्रदान किया जाएगा जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रहेगा। ये टी-शर्ट महिलाओं पुरुषों सभी के लिए रहेगा। जो भी साधक वहां आते जाएंगे वो
आगे की पंक्ति में अपना अपना स्थान लेते जाएंगे। नहीं, बस महाराज जी क्या अभी आगे किया, उसके बाद उनके कक्ष में कर सकते हैं, आराम से आप बैठ सकते हो उनके पास। तो योगा डे पे अवेयरनेस के लिए कल का जो प्रोग्राम है उसके लिए यहाँ टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये टेम्पलेट का फॉर्मेट हम बता रहे हैं। ये टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे अभी। अधिक से अधिक आप सुबह 5:30 का टाइम है, 5 बजे आएँ, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ये प्रोग्राम होगा। तो मेरे से आप सभी मंदसौर ज़िले के वासियों और आसपास से निवेदन है कि आप जल्दी आने का कोशिश करें, क्योंकि ये ऐतिहासिक योगा डे होगा। क्योंकि गुरुजी हमारे बीच, सौभाग्य की बात है कि 11 साल बाद हमारे पास जैन मुनि जी आए हैं। तो आप सभी पधारें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो आप देख सा रहे हैं चीजें वही रही हैं, सब चीजें वही रही हैं। थोड़ा सा इधर आओ, पीछे वो दबना नहीं चाहिए, आगे आओ, साइड आओ। एक भी दबना नहीं चाहिए, थोड़ा ओपन। और पीछे इधर आओ ना, आप तो है जगह बहुत, इधर कर लूँगा, कवर कर लूँगा मैं तो। चलो आगे चलो। अरे कल भेज दिया हमने गुरुदेव को। अच्छा घोषणा करी थी।
गुरु जी का यहाँ विहार होगा। आप देख सकते हैं अभी जो प्रोग्राम है, कल 22 तारीख 21 तारीख को आपको सुबह 5 बजे नूतन स्टेडियम पधारना है। योगा डे के अवसर पर यहाँ पे टी शर्ट बांटी जाएगी। पहले पाव आओ पहले पाव के तर्ज यहाँ पे टी शर्ट का वितरण किया जाएगा। कल सुबह आपको शेड्यूल बता दीजिए कितने बजे स्टार्ट होगा और क्या होगा। कल का ये कार्यक्रम जिला प्रशासन, आयुष विभाग, भारत सरकार और अरहम योग फाउंडेशन सभी के सामूहिक तत्वाधान में आयोजित है। इसमें सकल जैन समाज द्वारा पूज्य मुनि 108 दिगंबर जैन संत शिव कणम्य सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त रहेगा और सुबह 5:30 का समय दिया है। सभी साधक 5:30 बजे से स्टेडियम में प्रवेश करना प्रारंभ कर देंगे और उसके बाद जो प्रशासनिक क्रियाएं रहेगी उसके पश्चात पूज्य मुनीश्री की अरहम योग की साधना सभी साधकों को कराएंगे। ध्यान आदि क्रियाएं जो उसके अंतर्गत आती है वे सभी करेंगे और लगभग 8:30 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होने का ऐसा हो सकता है समय। 8:30 तक कार्यक्रम संपन्न। मैडम, मंदसौर के लिए सौभाग्य की बात है कि गुरुजी हमारे बीच पधारे हैं 11 साल बाद। तो जो योगा डे का प्रोग्राम भी बहुत कुछ 11 वर्ष पूर्व पूज्य मुनीश्री का आशीर्वाद जब यहाँ पर चातुर्मास हुआ था, उसके पश्चात पहली बार ही वापस पुनः कणम्य सागर जी महाराज मंदसौर आए हैं। 11 साल पहले जब यहाँ पर चातुर्मास था, उस दौरान ही अरहम योग की छोटी सी शुरुआत मंदसौर शहर से ही हुई थी, जब लगभग 20 से 25 साधक उस समय शुरुआती दौर में साधना करना शुरू हुए थे। उसके बाद आज यह विश्वव्यापी बन चुका है। लगभग 10 लाख अनुयायी पूज्य महाराज जी के हैं जो अरहम योग की साधना कर रहे हैं। 14 देशों में यह फैल चुका है और भारत के 24 राज्यों में अरहम योग की प्रतिदिन साधना की जाती है। यह मंदसौर ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि योगा डे पे हमारे बीच में 11 साल बाद गुरुजी पधारे हैं। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में 5:30 का टाइम है, आप 5 बजे आएँ। पहले आओ पहले पाव की तर्ज पे ही आपको आगे जगह मिलेगी, इसलिए अपनी जगह सुनिश्चित करें। धन्यवाद। इसी के साथ हम आगे बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बीच में सबसे मंदसौर के लिए सौभाग्य की बात है कि 11 साल बाद गुरुजी यहाँ पधार रहे हैं और कल योगा डे में गुरुजी का सानिध्य हमें मिलेगा। नीमच से भी हमारे बीच में गुरु के खास अनुयायी पधारे हैं। सर, आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं जम्बू कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज नीमच। आज हम मनुष्य की संभावना के क्षीर सागर ज्ञान दिवाकर शांति सुधाकर अरहम योग के प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 कणम्य सागर जी महाराज के दर्शनार्थ नीमच दिगंबर जैन समाज के सभी वरिष्ठ जन, सभी पदाधिकारी यहाँ मंदसौर आए हैं। हमने परम पूज्य गुरु जी का दर्शन किए, उनकी अमृतवाणी का लाभ लिया और हम सबकी ये अभिलाषा है, हम सबकी ये भावना है, हम सबकी ये उम्मीद है कि परम पूज्य गुरुवर का चतुर्मास इस बार नीमच में स्थापित हो और कल अरहम योग के समय पर भी नीमच से लगभग 3 बसें और लगभग 25-30 गाड़ियों का काफिला यहाँ कल अरहम योग में उपस्थित होगा और परम पूज्य गुरुवर से विनती करेगा कि इस वर्ष सन 2026 का चतुर्मास नीमच में स्थापित हो। यह नीमच समाज में बहुत उम्मीद है, बहुत ललक है, बहुत लालायित है परम पूज्य गुरुवर के चतुर्मास के प्रति।